कल्पा हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर और इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स और नीचे रिकांगपिओ है। माउंटेन रेंज ग्लेशियर्स वाली और सामने किन्नौर कैलाश महादेव के दर्शन। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तिवारी अपने चैनल बनारस ट्रेकर से आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वैली किन्नौर वैली के कल्पा से रिकांगपिओ तक के सफ़र पे हूँ और मैं यहाँ से आपको स्पीति वैली के नाको विलेज तक का सफ़र का खूबसूरत दृश्य आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए, आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी वैली में अगर हों तो आपको ऐसा दृश्य हर जगह दिखेगा जहां आप खो जाएंगे। प्रकृति के बीच में आप इस तरह खोएंगे कि आपका मन कहेगा मुझे क्या पता तेरे सिवा कोई हसीन है या नहीं, मगर मैंने तेरे सिवा किसी और को देखा ही नहीं। कैसे छोड़ दूं तुमसे प्यार करना है नेचर, तुम बस चाहत नहीं ज़रूरत हो मेरी। इस तरह के खूबसूरत दृश्य और सामने किन्नौर कैलाश महादेव के सुंदर दृश्य और पर बर्फीली चोटियों का दृश्य काफ़ी मनमोहक होता है। और जो लोग घुमक्कड़ी जिनके दिल में होती है वो इन दृश्यों को देख करके एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। और घुमक्कड़ी का दिल हमेशा मोर मांगता है, यानी दिल मांगे मोर, और इन दृश्यों को देख करके ही वो संतुष्ट होता है। आइए धीरे धीरे हम लोग कल्पा शहर से नीचे रिकांगपिओ की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सामने जो दिख रहा है वही रिकांगपिओ है। वहाँ पर पहुँचते ही आप देखेंगे क्या खूबसूरत नज़ारे और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस समय मैं आपको बता सकता हूँ कि किन्नौर वैली हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे सुंदर वैलियों में से एक है। और यहाँ के लोगों का जीवन सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। यहाँ के लोग सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। ये लोग हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को समान रूप से मानते हैं और यहाँ के लोगों की जीवन शैली काफ़ी सिंपल है और लोगों से काफ़ी मिलनसार हैं ये लोग। आइए अब धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग रिकांगपिओ मार्केट में आ चुके हैं। ये रिकांगपिओ के खूबसूरत मार्केट से होकर हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई हैं और सामने का नज़ारा अगर बर्फ़ों से आच्छादित हिमालयन रेंज हो तो यहाँ के शाम क्या मस्त होती होगी। शाम होते ही बर्फीली हवाओं का आनंद जो मिलता होगा काफ़ी समृद्ध है। इस समय हम लोग नीचे आ चुके हैं, सतलुज नदी के किनारे किनारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे भी दिख रहे हैं। यहाँ पर वीरान और बंजर पहाड़ों के बीच में अगर कहीं हरियाली दिख रही तो वहाँ पर सिंचाई के साधन और गांव ज़रूर बसा होगा। और ये देख करके आँखों को काफ़ी सुकून देता है कि इतनी ऊंचाई पर भी लोगों ने अपने घर गांव और खेत बना रखे हैं, जहाँ पर ये लोग सेब की खेती और अन्य सब्जियाँ जैसे मटर आलू की खेती कर रहे हैं और पूरे साल जीवन यापन करते रहते हैं। ये लोग यहाँ हमेशा ये रहने वाले हैं 12 महीने। ये नहीं उत्तराखंड की तरह कि 6 महीने यहाँ और सर्दियों में नीचे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं। और इस समय हम लोग गुजर रहे हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्यों के आगोश में। आगे जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इस समय हम लोग चाइना के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग डबलिंग ब्रिज क्रॉस करेंगे जो कि खाब संगम से कुछ दूर पहले है और यहाँ से चाइना बॉर्डर मात्र 12 से 15 किलोमीटर दूर रह जाता है। आइए चलते हैं, खूबसूरत दृश्य का आनंद उठाते हैं। इस समय हम लोग खाब ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सतलुज रिवर चाइना से आती है और स्पीति वैली से आकर के मिलती है। तो यहाँ पर
संगम का निर्माण होता है। और यहाँ पर खाब संगम ब्रिज जो सामने ग्रीन कलर का दिख रहा है, और राइट साइड से सतलज रिवर और मेरे सामने से स्पीति रिवर आकर के यहाँ पर मिलती है। आइए देखते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर है। और यहाँ पर किन्नौर वैली का अंत होता है और स्पीति वैली यहाँ से प्रारंभ होती है। आइए देखते हैं यहाँ पर नज़ारे कैसे चेंज होते हैं स्पीति वैली में। लेट्स गो। खाब ब्रिज, सतलज रिवर and Spiti river meet here. एक बार पुनः स्वागत है। इन पहाड़ों में अगर पहली बार आप आते हैं तो आपका जी धक से कर जाएगा, क्योंकि यहाँ के ड्राइवर और यहाँ की सड़कें भाई साहब बता नहीं सकते कि कैसी होती हैं। इतना तेज़ ये लोग चलते हैं और उतना ही तेज़ यहाँ पर टर्न होता है, और लोगों को लगता है कि हम तो गए, लेकिन यहाँ के ड्राइवर भाई बहुत ही एक्सपर्ट हैं। और यहाँ के दृश्य देखिए भाई साहब, और नीचे तक सड़क बनी हुई है, वहाँ से हम लोग ऊपर आ रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और ये स्पीति वैली का प्रारंभ है जो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये किन्नौर टू स्पीति हाईवे है, और यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। और सामने दृश्य जो दिख रहा है काफ़ी डरावना है भाई साहब। ऊपर नंगे नंगे पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं, कहीं ग्लेशियर हैं कहीं नहीं भी हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ के ड्राइवर को ड्राइव करते देख करके मेरे मुंह से निकल नहीं गया कि वो कहते होंगे भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो, मर जाएंगे मगर धोखा नहीं देंगे, मेरी रूह की आवाज़ हो तुम, कहा न बहुत खास हो तुम। जी हाँ भाई साहब, ये दृश्य देखिए, ये सामने जो हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, कोई न कोई गांव ज़रूर होगा। और यहाँ पर ऐसे ही छिटपुट गांव और फिर बियाबान, पहाड़ों का रेगिस्तान। इस समय हम लोग नाको पहुँच चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम लोग आ चुके हैं और नाको के चारों तरफ का नज़ारा देखिए। ये है नाको जाने वाला रास्ता, और ये नाको गांव, और उसके अंदर नाको झील होगी। और ये सामने जो रास्ता जा रहा है काजा की तरफ, और पीछे ये ग्लेशियर देखिए। आइए ले चलते हैं आपको। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम लोग आ चुके हैं नाको, और ये देखिए नाको विलेज में आगे बढ़ते हुए, और आगे बढ़ रहे हैं नाको लेक की तरफ, जो कि हरे भरे पेड़ों के झुरमुट के बीच में स्थित है। और ये दिखता हुआ डाउन अहेड टू द नाको लेक। दिस इज नाको लेक एंड हियर इज द व्यू, panoramic view of Naco Lake, sorry. This side is totally year round
3 to 5 बीघे में होगा। 2 and 3 hectares, and I am here is the Nako Lake.